भ्रम में ये लोग हैं, एक उपचुनाव के परिणाम से इतने उत्साहित होते हैं, 42 से 99 पहुंचने पर उत्साहित हो जाते हैं, तो भ्रम में कौन है? जब आम चुनाव होंगे तो हम ही जीतेंगे। बद्रीनाथ बद्रीनाथ करके हंगामा मचा रहे हैं। बद्रीनाथ सीट बीजेपी के पास थी क्या? पहले बीजेपी इस सीट के पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी का विधायक था, महेंद्र सिंह कांग्रेस के विधायक थे। चुनाव जीतने का मतलब ये भगवान पे विजय सोचते हैं हो गया। तो ये भ्रम जाल में ये है, हम नहीं है। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। ये कर्तव्य पथ है, हम चल रहे हैं। रुपौली सरकार आपकी है, एनडीए सरकार, उसके बावजूद रुपौली हार जाती है। देखिए, रुपौली का हारना बहुत हद तक मैं कहूंगा कि एनडीए के मतों में विभाजन हुआ है, क्योंकि शंकर सिंह जो जीते हैं चुनाव, वो 2020 में भी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़े थे, और निश्चित तौर पे एनडीए के मतों का विभाजन हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी रुपौली में जेडीयू के कैंडिडेट ने वहां पे 20,000 की बढ़त बनाई थी। तो ये एनडीए के मतों का विभाजन है। हमें देखना है कि आगे से ऐसा ना हो। नहीं, भीतर हाथ नहीं, ये तो एनडीए के मतों का विभाजन हुआ सीधा सीधी। शंकर सिंह को जो वोट मिले वो कायदे से एनडीए के वोट थे। वो वोट और जेडीयू के वोट को मिला लीजिए तो रुपौली में एनडीए का, अगर शंकर सिंह नहीं खड़े होते, जेडीयू एक ही कैंडिडेट होता एनडीए का, तो कम से कम मार्जिन, विनिंग मार्जिन 70-80 हजार की होती है। वेस्ट बंगाल के जो बीजेपी चीफ है बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ ऐसे बूथ हैं जहाँ 8 वोट पड़े भाजपा को, कहीं 9 पड़े, तो कहीं कंप्लीटली फ्रॉड है। देखिए, वेस्ट बंगाल में उपचुनाव में वहां पे वैसे ही सरकार नहीं है, वहां गुंडा राज, तो फुल चुनाव धांधली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे अध्यक्ष ने भी कहा, हमने चुनाव आयोग में वहां पर रिटन पिटीशन भी दिया है, लेकिन वहां पे अराजकता का राज हो गया। तो आम चुनाव जब होंगे तो केंद्रीय चुनाव आयोग को सतर्कता से देखना पड़ेगा वहां। बस वो हमें ही स्ट्रांग मैसेज देते रहे। हम तो अपने मैसेज देख के और अपने जमीन पे काम शुरू कर देते हैं। पवन खेड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह हमें मैसेज देते रहिए। कुछ उपचुनाव और आने वाले हैं बिहार में, क्या उसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है? बिल्कुल, पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। रामगढ़ पे चुनाव होने हैं, रामगढ़ सीट पे चुनाव होना है, और भी कहीं पे चुनाव होने हैं। उन सब पे हमारा मंथन शुरू हो गया है। कैंडिडेट के लेके, संगठन की स्थिति को लेके विधानसभा वार बैठकें शुरू हो रही हैं। 17-18 तारीख को और बैठक होगी यहाँ पे। 25 का क्या सीन देखते हैं आप? 25 में क्या है, एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी, कोई शक ही नहीं। दावा तो उधर से ही हो रहा है। अभी आप लोकसभा चुनाव के परिणाम ही देख लीजिए तो हम 178 सीटों पे आ गए, जो लोकसभा के परिणाम। हालांकि इसमें हमारी 9 सीटें कम हो गई हैं, तब भी हम 178 पे आ गए हैं। तो इसलिए चिंता उनको करनी है। एनडीए पूरी एकजुट, पूरी मजबूती से लड़ेगा, सरकार दोबारा हम ही बनाएंगे।